तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम मीडिया का मतलब क्या होता है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मीडिया का काम होता है एक मीडियम बनना, हमारे और गवर्नमेंट के बीच में जो एक दूरी थी उसको ब्रिज बन के उसको कम करना। तो इस वीडियो में भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि मीडिया का पावर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, जेन्युइन टॉपिक्स को क्यों कवर नहीं किया जाता, इंटेलेक्चुअल्स को क्यों शो पे नहीं बुलाया जाता और ग्राउंड रिपोर्ट्स क्यों नहीं कवर किए जाते। तो आज सबसे पहले हम पावर ऑफ मीडिया डिस्कस करने वाले हैं। हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है, एक स्टोरी के जरिए आपको पावर ऑफ मीडिया एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो होप यू विल लाइक इट। तो ये है कैरी, ये अपना मिल्क प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जिसकी बस एक खामी है कि ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाना चालू करता है। तो ये बहुत सारे जगहों पर ट्राई कर चुका है जहाँ अवेयर लोग और जहाँ स्मार्ट लोग रहते हैं, लेकिन किसी ने इसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसे एक गांव मिलता है जहाँ ये पता करता है, तो इसको पता चलता है कि यहाँ के लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है, उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। तो ये फिर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट चालू करता है और वहाँ के लोग धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। देखा, ये है मीडिया का पहला पावर, ऐसे लोगों को टारगेट करना जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो ये बात धीरे धीरे उस गांव के जो हेड रहते हैं, जिनके सर पे डिसीजंस लेने का पावर रहता है, उन तक पहुंचती है, और वो भी इसके प्रोडक्ट से और इसके बिहेवियर से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं और इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तो ये है मीडिया का दूसरा पावर, वो किसी भी न्यूज़ का स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ये फिर बाकी गांव वालों को सजेस्ट करते हैं और उन लोग भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चालू करते हैं। तो जबकि कैरी का प्रोडक्ट गांव वाले यूज़ करना चालू कर दिए हैं और उनको इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं। बस कुछ ही दिन हुए थे कि फेरी अपने गांव वापस आता है और उसको पता चलता है कि ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ऐसा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो इसके बारे में ये थोड़ी थोड़ी बातें पता करता है और ये काफ़ी हद तक अवेयर होता है बाकी लोगों से। तो फिर जब ये पता करता है तो इसको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट शॉर्ट टर्म में तो बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव इफेक्ट्स दिखाना चालू करता है। तो ये बात ये गांव वालों को बताता है, उनसे डिस्कस करता है, उनको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले नहीं सुनते हैं। लेकिन जब एक दो कोई लोग इसके फ्रेंड्स जब सुनना चालू करते हैं, तब कैरी को इस बात का खतरा महसूस होता है और ये फेरी का मुंह बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो नहीं सुनता तो ये जिन जो डिसीजंस लेते हैं गांव की, उनके पास जाता है और उनको फिर से इन्फ्लुएंस कर देता है और फेरी के खिलाफ भड़का देता है। तो जैसे कि वो कैरी से इम्प्रेस हो चुके थे, पहले ही इन्फ्लुएंस भी हो चुके थे, तो ये फेरी को बुलाते हैं बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के उसको बुलाते हैं और जजमेंट पास कर देते हैं कि तू गलत है और कैरी सही है। तो ये है मीडिया का तीसरा पावर, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन यूज करके किसी भी केस का जजमेंट दे देते हैं और बाद में ये सज़ा भी सुना देते हैं कि इस गांव में इसे रहने की परमिशन नहीं है। तो यहाँ आपने देखा मीडिया का चौथा पावर, जो कि ये है कि बिना कोर्ट के डिसीजन के वो अपना पनिशमेंट सुना देती है। तो अगर हम कुछ गिने चुने इंडिपेंडेंट मीडिया को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जो सारे हैं जिनमें पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी है उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है, वो फैक्ट्स बताने के तरीके को, न्यूज़ हम तक पहुंचाने के तरीके को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सारे इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इनसे इंटरफेरेंस होता होगा, वो अपने तरीके से इस न्यूज़ को चेंज करते होंगे, अपने तरीके से हम तक न्यूज़ पहुंचाते होंगे। 24,771 डेथ केसेस रजिस्टर हुए हैं डाउरी में, ये पिछले 3 साल का डेटा है। ऐसे जेन्युइन टॉपिक्स को मीडिया कवर क्यों नहीं करना चाहती या फिर क्यों नहीं कर रही है? थोड़े साल पहले तक है कि 5 या 10 साल पहले तक इन न्यूज़ को कवर किया जाता था। अब जेन्युइन टॉपिक्स पे बात ही नहीं की जाती है, इन टॉपिक्स को किसी कोने या कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये तो जस्ट अपर फिगर है। अगर हम और डीप में जाएँ तो डेथ केसेस 24,771 थे। वायलेंस कितने हुए होंगे जो कि, और ऐसे कितने डेथ्स भी होंगे जो कि रजिस्टर हुए भी नहीं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बिहार फ्लड, आसाम फ्लड और बहुत सारे हर साल ऐसे होते हैं, लेकिन जेन्युइन टॉपिक से मीडिया एक पूरा कवरेज नहीं देती है। बस एक एपिसोड निकाला, बस बात खत्म।
जेन्युइन टॉपिक्स को मीडिया कवर क्यों नहीं करना चाहती, उसको दिखाना क्यों नहीं चाहती है, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। से चने निकाल कर उसके गैस पर क्यों चढ़ा दिया, तैमूर को भाई होगा या बहन होगी, और ये सब इंटरव्यूज, ये सब डिबेट्स तो आपको पता ही है कि कौन सा एंगल लेते हैं। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? बिनो। छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती, फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है और ये खाली कुकर ही कांग्रेस पार्टी है। तो राहुल गांधी जी भले ही कैसे भी हो, लेकिन वो खाली कुकर को गैस पर नहीं चढ़ाएंगे। तो क्या सच में हमारी पब्लिक ऐसे न्यूज़ में इंटरेस्टेड है? वो न्यूज़ चैनल्स पे ऐसे एंटरटेनमेंट न्यूज़ देखना चाहते हैं, ना कि ऐसे न्यूज़ जो कि हमें फैक्ट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हों? अगर ऐसा है भी तो क्यों है? उसके कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे। जैसे कि हमें पहले से ही अवेयर नहीं किया जाता कि अगर हम अपडेट रहेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा। रियलिटी शोज़ के प्रमोशंस, जो अनअवेयर का पॉपुलेशन है, जो अनअवेयर लोगों का पॉपुलेशन है, वो बढ़ गया है। या फिर लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक ये चीज़, ये एक्सीडेंट या ये इंसिडेंट हमारे साथ नहीं होगा, तब तक हम उसके बारे में परवाह ही नहीं करेंगे, तब तक हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, तब तक हमें उस पॉइंट को नोटिस में नहीं लाना है। जो नॉर्मली न्यूज़ चैनल्स पे डिबेट होते हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन या फिर जो अभी कंट्रोवर्सी में या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, उनको बुलाया जाता है, ना कि इंटेलेक्चुअल्स को। ऐसा क्यों? बहुत सारे ऐसे क्लिप्स वायरल हुए थे कि अगर एक मीडिया ने, अगर एक न्यूज़ चैनल ने किसी फेक न्यूज़ का बेस बनाया या फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स उसको ब्रेक कर देते वो टाइम पे। लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये एक बात सुनिए जी, आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसी तो आपका बायस मालूम होता है, आप एक साइड पे हैं, आप एंकर हैं, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। और ये भी है कि इंटेलेक्चुअल्स को अगर हम इनवाइट करते भी हैं तो वो डिबेट्स में आना पसंद नहीं करते। पहली बात तो वो डिस्कस करना चाहते हैं, ना कि डिबेट करना चाहते हैं। तो अगर मीडिया डिबेट को डिस्कशन तक लेके जाए, उसको एक मीनिंगफुल डिबेट बनाए, तो शायद ऐसा हो, इंटेलेक्चुअल्स का डिस्कशन देखने को मिले। ग्राउंड रिपोर्ट्स का मतलब होता है जो पॉलिसीज़ एक्शन में लाए गए, जो भी डेवलपमेंट के स्टेप्स लिए गए, वो सच में हुए या नहीं, या उनके इफेक्ट्स या उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं या नहीं। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज़्यादातर ग्राउंड रिपोर्ट्स को कवर नहीं करती है। ऐसा क्यों? ग्राउंड रिपोर्ट्स ना दिखाने का जो मेन एक रीज़न है वो है टाइम कंज्यूमिंग, और जो दूसरा है वो है रिस्क। इसमें बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट के लिए रिस्क इन्वॉल्व है। आपको पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का केस तो याद ही होगा। एक ग्राउंड रिपोर्ट के न्यूज़ के चक्कर में उनका आज करियर दाव पे है। तो और भी ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट आए, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, जिनका इन ग्राउंड रिपोर्ट्स के चक्कर में जिनकी डेथ भी हुई, और बहुत सारे केसेस भी रजिस्टर हुए जो कि वायलेंस के थे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। तो न्यूज़ चैनल में जो डिबेट होते हैं, उनके जो स्टैट्स है, ये उनकी प्रूफ हैं कि वो लोग रेलेवेंट या इरेलेवेंट टॉपिक्स किस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं और किस पॉइंट को नोटिस में ला रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आए हैं और ऐसे कई सारे केसेस हुए भी हैं जिनमें मीडिया की गलत जजमेंट और गलत उनका जो एक बर्ताव है कि वो कोर्ट के डिसीजन से पहले ही अपना डिसीजन सुना देते हैं, उसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। और ऐसे रियल केसेस भी हमें देखने को मिले हैं जिनको जॉब से निकाल दिया गया, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया पब्लिकली। तो मीडिया को ये समझना चाहिए कि डिसीजंस लेने के लिए, जजमेंट सुनाने के लिए ऑलरेडी कोर्ट है, तो उनको थोड़ा पेशेंसली काम करना चाहिए।